मैं मुरारी अंश आप सभी को आपके अपने परिवार भी हमें इस क्लासेज में स्वागत करता हूं। बच्चों, हाउ द जोश, अभी आपका जोश पूरी तरह से हाई रहना चाहिए। भले ठंडी है, ठंडी में आपका जोश डाउन टू अर्थ होगा, लेकिन आपको अपना जोश हमेशा बरकरार रखना है। अगर अभी आप गड़बड़ा जाते हैं तो आपका रिजल्ट भी खराब हो जाएगा, क्योंकि अभी आप लास्ट स्टेज पे हैं। अगर इस लास्ट स्टेज पे अगर आप थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट हुए, अगर अपने रास्ता से भटक गए, तो आपका रिजल्ट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। भले आप 10 महीना 11 महीना बहुत ईमानदारी से मेहनत किए हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है अगर आप ये लास्ट के 1 महीना मेहनत नहीं कीजिएगा तो। इसलिए अभी भी टाइम है, अभी भी 1 जनवरी आने में कुछ दिन टाइम है। इसलिए एक दिन भी अपना लाइफ में, 2 दिन अभी जो बचा हुआ है, इसे अपने लाइफ में उतारिए और पूरा टाइम का उपयोग कीजिए। उसके बाद जब 1 जनवरी आएगा, उसके बाद 1 जनवरी के बाद आपको अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से डूब जाना है, किसी से मतलब नहीं। तो इसी सिलसिला में हम लाए हैं आप लोग के सामने क्या, क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति। और इसमें हम पूरी तरह से बाबू पूरा फार्मूला पे काम करेंगे। किस पे? तो पूरी तरह से फार्मूला पे। और इसमें फार्मूला के साथ साथ हम आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देख के एग्जाम में जाते हैं तो लगभग आप कितना 20 नंबर को पक्का कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर हम देखे थे क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर में टोटल 12 ऑब्जेक्टिव आया था, और 12 ऑब्जेक्टिव आया था और 4 को 2 नंबरिया क्वेश्चन आया था। तो 4 दूना 8 और 12 कितना हुआ 20 नंबर। समझ रहे हैं कितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आता है, बस शर्ते 5-6 फार्मूला है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छा कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहले आपको ये समझना है क्या, इसमें ये क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद आप लोग को डाउट क्लियर करवाएंगे। जैसे हम बोलेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 1, 3,5 किस भाग में है, यानी किस पाद में है या किस चतुर्थांश में होगा, तो क्या होगा। फिर यहाँ पे -5 किस भाग में है, +5 -4 किस भाग में है या किस पाद में है। उसके बाद -5 और +4 किस भाग में या किस चतुर्थांश में। ऐसा क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन भी होता होगा। ये आपका क्वेश्चन रहा, अभी आपको जवाब नहीं मालूम होगा, लेकिन ये 1 मिनट के बाद आपका क्या, एक चीज़ का आप जवाब दीजिएगा। इसको हम रखते हैं साइड में, इसको हम क्या रखते हैं बाबू, साइड में। और यहाँ पे आपको पहले हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन बनाना ईजी हो जाएगा। ये देखिए, ये पूरा नंबर लाइन का खेल है। अगर नंबर लाइन का आपके पास नॉलेज है तो पूरी तरह आपके पास इसका ज्ञान होगा। जैसे ये क्या हुआ, नंबर लाइन, ये क्या हुआ बाबू, नंबर लाइन। इसे हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, और इसे हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष। क्लियर। और एक्स अक्ष के राइट हैंड क्या होता है, प्लस होता है। उसके बाद एक्स अक्ष के लेफ्ट हैंड क्या होगा, माइनस होगा। उसके बाद फिर वाई अक्ष के ऊपर क्या होगा, प्लस होता है। उसके बाद नीचे क्या होता है, माइनस होता है। और बीच में क्या होता है, 0 होता है। ये क्या है बाबू, 0। अब देखिए, यहाँ से एक्स कोमा वाई, और आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा एक्स कोमा वाई, मतलब पहले आएगा तो x आएगा, उसके बाद क्या आएगा, y आएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, 3,5, यहाँ पे x का मान क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 3 है, और y का मान कितना होगा, 5 है। फिर हम बोलेंगे क्या, इसमें x का मान कितना है, तो आप बोलिएगा क्या सर -5 है। y का मान कितना है, तो आप बोलिएगा -5 है। इसमें फिर हम बोले क्या बाबू, x का मान कितना है, तो आप क्या बोलिएगा सर +5 है, और y का मान कितना है, तो -4 है। फिर इसमें हम पूछेंगे क्या, x का मान क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा सर x का मान -5 है, और y का मान कितना है, 4 है। यही ना, मतलब प्रथम क्या होता है, x होता है। अब यहाँ पे समझिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बोलेगा x को हम क्या कहते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है, x को हम भुज कहते हैं, और y को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। y को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अब यहाँ पे समझिए, पहले हमें क्या लेना है, x अक्ष को लेना है। क्या लेना है, x अक्ष को। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या हुआ, प्रथम पाद, ये क्या हुआ, द्वितीय पाद, और ये क्या हुआ, तृतीय पाद, और ये क्या हुआ, चतुर्थ पाद। ये है ना, या प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, या तृतीय चतुर्थांश, या चतुर्थ चतुर्थांश, यही ना। अब देखिए, प्रथम पाद में क्या होता है, प्लस यानी x, उसका क्या होगा, प्लस यानी क्या, y। हम पहले x को लिखते हैं, और दूसरा में क्या होगा, माइनस होता है। यहाँ पे ये क्या होगा बाबू, माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर माइनस होगा, ऊपर उसके बाद क्या होता है, प्लस होता है। फिर यहाँ पे क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे माइनस, और y क्या होगा, माइनस। फिर चौथा में आप क्या बोलिएगा सर, पहले x होता है, तो x क्या है, प्लस में, और y क्या है, माइनस में। क्लियर। अब देखिए, तो ये चीज़ का आपके पास नॉलेज हो गया, और ये नॉलेज के बाद आप इस क्वेश्चन को आप हल नहीं कीजिएगा। आइए हम बताते हैं आपको। अब देखिए, आपको
और एक बात और बाबू, अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको संख्या नहीं देखना है, आपको साइन देखना है। क्या देखना है? साइन। यहाँ पे देखिए 3 और 5, क्या आपको 3 और 5 से कोई मतलब है क्या? बोलिएगा नहीं सर, 3 और 5 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है तो सिर्फ साइन से मतलब है। तो 3 के सामने कौन सा साइन है? तो आप बोलिएगा सर प्लस का, और यहाँ क्या है? प्लस का, यानी प्लस कोमा प्लस किस भाग में है? प्लस कोमा प्लस किस भाग में है? तो प्लस कोमा प्लस प्रथम पाद में। तो अब इसका आंसर क्या होगा? प्रथम पाद। उसका क्या? माइनस कोमा माइनस, तो ये क्या? माइनस कोमा माइनस, ये किस भाग में है? तो माइनस कोमा माइनस तृतीय पाद में। तो इसका आंसर क्या होगा? तृतीय पाद। उसके बाद फिर प्लस कोमा माइनस 4, तो प्लस कोमा माइनस, यानी प्लस माइनस किस भाग में है? तो आप खोजिए प्लस और माइनस क्यों है? तो चतुर्थ पाद में। तो इसका आंसर क्या होगा? चतुर्थ पाद। उसके बाद फिर देखिए माइनस कोमा प्लस का 4, क्या आपको 5 और 4 से मतलब है क्या? नहीं, आपको सिर्फ मतलब है तो सिर्फ साइन से मतलब है। तो यहाँ पे देखिए 5 के सामने कौन सा साइन है? माइनस का, कोमा 4 के सामने कौन सा साइन है? प्लस का। तो माइनस कोमा प्लस, माइनस कोमा प्लस, तो माइनस कोमा प्लस किस भाग में है? तो द्वितीय पाद में। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड पाद। देखिए कितना इजीली से आप इस क्वेश्चन को आप ट्रीट कर पाए, हल कर पाए। उसके बाद फिर आइए, एग्जामिनर आपको घुमाने का कोशिश करेगा लेकिन आपको घूमना नहीं है, क्योंकि आप ये वीडियो देख के गए एग्जाम में, इसलिए आपको फंसना नहीं है। वो क्या करेगा? -2√5, अब रूट के साथ आपको क्या करेगा? गेमिंग करेगा। तो गेमिंग नहीं कर, वहाँ पे आपको फंसना नहीं है। फिर +5, रूट के अंडर 5, ये किस भाग में है? तो बाबू हम क्या बोले आपको? बउआ आपको क्या अंक से मतलब है, संख्या से मतलब है? आप बोलिएगा नहीं सर, हमें संख्या से नहीं मतलब है, हमें मतलब है तो सिर्फ साइन से मतलब है। तो यहाँ पे बोलिए, ये यहाँ पे कौन सा साइन है? माइनस का, यहाँ पे क्या है? प्लस का। तो इसका आंसर क्या होगा? माइनस कोमा प्लस, माइनस कोमा प्लस। इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड पाद। अब आंसर क्वेश्चन किसी भी तरह कैसा भी घुमा के पूछे, आप बना लीजिएगा। आप जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उल्टाइए, और इस वीडियो देखने के बाद और ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद क्वेश्चन देखिए और इजीली से बन जाएगा। उसके बाद फिर आगे आइए, फार्मूला पे आते हैं। फार्मूला पे आते हैं, आप लोग लिखिए फार्मूला, फार्मूला, फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 1 क्या बाबू? बोल देगा क्या? दो बिंदुओं का निर्देशांक दे दिया जाएगा, दो बिंदु का निर्देशांक, मान लीजिए क्या ये हैंड, हैंड दिख रहा है क्या आपको? हैंड अब दिख रहा होगा। मान लीजिए क्या ये और ये पहला निर्देशांक, ये क्या? दूसरा निर्देशांक। और क्या बोलेगा? इस दोनों, ये दोनों निर्देशांक के बीच का दूरी क्या होगा? यहाँ पे फॉर एग्जांपल बोर्ड पे यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे दे देगा पहला निर्देशांक p और दूसरा के क्या दे दिया जाएगा? q। मान लो p का निर्देशांक x1 कोमा क्या? y1 है, और q का निर्देशांक क्या है? x2 कोमा क्या है? y2। उसके बाद क्या बोलेगा? p से लेके q के बीच का दूरी क्या होगा? तो ये दूरी बाबू d बराबर क्या होगा? या डिस्टेंस बराबर या पी क्यू बराबर, आपको हमेशा क्या याद रखना है? रूट के अंडर x2 माइनस x1 का क्या होता है? होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है? होल स्क्वायर। क्लियर? या रूट के अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बोलिएगा सर ये और ये में क्या अंतर है? हम बोलेंगे बाबू अंतर कुछ नहीं है, अंतर कुछ नहीं है, आपको समझना है और हमारा काम क्या है? समझाना। जैसे कि हम बोलेंगे आपको फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हम बोलेंगे 2 में से -4 को घटाओ और इसका स्क्वायर करो तो क्या होगा? उसके बाद क्या? 4 में से 2 घटाओ और इसका स्क्वायर करो तो क्या होगा? तो 2 में से -4 जाएगा तो ये क्या होगा? -2 का होल स्क्वायर, और 4 में से 2 जाएगा तो ये क्या होगा? 2 का होल स्क्वायर। तो -2 का होल स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। रिजल्ट क्या? सेम ही है, मतलब छोटका में से बड़का को घटाए और उसका स्क्वायर कर दिए, फिर भी रिजल्ट क्या आया? सेम ही आया। फिर बड़का में से छोटका को घटाए और स्क्वायर किए तो रिजल्ट क्या आया? सेम ही आया। मतलब स्क्वायर में बाबू कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका स्क्वायर रहता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। इसलिए फार्मूला ये भी सही है और फार्मूला ये भी सही है। क्लियर? आप ये समझ गए? चलिए आगे, ये आप लिखिए, ये आप लिखिए, ये बाबू आप लिखिए, ये पहला फार्मूला हुआ। क्लियर? अब आइए सेकेंड फार्मूला पे। सेकेंड नंबर फार्मूला क्या है?
सेकेंड नंबर फार्मूला लिखने से पहले आप लोग लिखिए नोट में, क्या लिखिए नोट में, NOT नोट, नोट में लिखिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। देखिए हम चाहेंगे तो एक एक फार्मूला को प्रूफ भी कर सकते हैं, हम चाहेंगे जितने भी अभी फार्मूला आपको करवाएंगे एक एक फार्मूला को हम प्रूफ भी कर सकते हैं बोर्ड पे, लेकिन अभी प्रूफ करने में हम अगर बैठ गए तो अब हम जानते हैं आप वीडियो पूरा नहीं देखिएगा। अब बोले क्या मास्टर लेंदी पढ़ा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, इसलिए बाबू हम प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ फार्मूला देखेंगे जो एक क्विक रिवीजन में। आप आइए क्लिक कीजिए और देखिए और समझिए और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जब हम फाउंडेशन बैच निकालेंगे और जब शुरू से पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ हम नहीं पढ़ाएंगे, उसके बाद आप बोलिएगा सर बोले थे इसका फार्मूला हम सिद्ध कर सकते हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, वो बाद वाली बात है। लेकिन आप फार्मूला देखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। इसमें बोलिएगा सर ये 0 क्या है, तो ये बाबू x अक्ष है और ये क्या है y है, यानी क्या x, y। क्लियर, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो 0,0। फिर आइए फार्मूला नंबर सेकंड, फार्मूला नंबर सेकंड ये है जो मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, मूल बिंदु से दूरी क्या होगा वो, तो आपको हमेशा याद रखना मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर होता है रूट के अंडर x² प्लस क्या होता है y²। अब बोलिए सर ये कैसे है, बाबू मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, अगर मूल बिंदु से हम दूरी बोल रहे हैं यानी 0,0 से दूसरा नियामक क्या होगा x और y, तो 0 में से x को घटाएंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो x² होगा, उसके बाद फिर 0 में से y को घटाएंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा y² होगा। तो उसी प्रकार मूल बिंदु से दूरी क्या आता है रिजल्ट में, तो रूट के अंडर x² प्लस y²। अगर आप नहीं समझे हैं तो आपको समझना भी नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। क्लियर, फिर आगे आइए फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 3 ये पूछेगा क्या, एक त्रिभुज दे दिया जाएगा, एक त्रिभुज दे दिया जाएगा, त्रिभुज दे दिया जाएगा, मान लो त्रिभुज ABC। क्लियर, और त्रिभुज ए का नियामक दे दिया जाएगा x, y और C का दे दिया जाएगा x2, y2, इसका निर्देशांक दे दिया जाएगा x3, y3। उसके बाद क्या बोलेगा, इस त्रिभुज के केंद्रक का, इस त्रिभुज के केंद्रक का नियामक क्या होगा या निर्देशांक क्या होगा। तो यहाँ पे क्या मान लो, इसको D मान लो बाबू, ये D का क्या होगा x, y, ये बाबू क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है, आपको याद रखना है क्या, ऊपर वाला मिटा दे क्या, ये मिटा देते हैं क्या, ये आप लिख लिए होंगे तो इसे हम मिटा देते हैं, इसे हम मिटा देते हैं, इसको नहीं मिटाना है। ये क्या होगा फार्मूला नंबर 3, ये क्या है फार्मूला नंबर 3 है। तो यहाँ पे बाबू क्या बोलेगा, इस निर्देशांक, ये निर्देशांक यानी त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक यानी नियामक क्या होगा, x, y क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए x बराबर क्या होता है, तो x बराबर होता है बाबू x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा क्या होता है 3, और y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा क्या होता है 3। क्लियर, यानी 1, 2, 3 इसलिए 3 से हम क्या किए भाग किए, 1, 2, 3 इसलिए 3 से हम क्या किए भाग किए। तो त्रिभुज का केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बाबू। यहाँ पे आप समझ गए क्या, ये आप समझ गए क्या। उसके बाद फिर देखिए बीच बीच हमें ये देखने, उसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट होता है यही हम देखते हैं। तो ये त्रिभुज के केंद्र का क्या हुआ, नियामक हुआ। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज के केंद्र का नियामक क्या होगा, लिखिए त्रिभुज के केंद्रक का नियामक, नियामक क्या होगा। तो त्रिभुज के केंद्र का नियामक आप सीख गए क्या होता है। उसके बाद फिर आइए अब यहाँ पे हम समझते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। जैसे कि सभी प्रकार के त्रिभुज का अलग अलग क्या क्षेत्रफल निकालने का अपना अपना क्या फॉर्मूला भी होता है। समबाहु का अलग होता है, समद्विबाहु का अलग होता है, विषमबाहु का अलग होता है, समकोण त्रिभुज का अलग होता है। लेकिन हम लोग क्या नॉर्मली जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यह है ना। लेकिन निर्देशांक ज्यामिति में 3 निर्देशांक दे दिया जाए, उसके बाद अगर आपसे पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा तो कैसे होगा। आइए बोर्ड पे हम समझते हैं। तो फार्मूला नंबर क्या होगा 4 होगा। फार्मूला नंबर क्या होगा 4 होगा। आज टंग स्लिप हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, टंग आज क्या हो रहा है बाबू स्लिप हो रहा है। तो यहाँ पे लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल,
त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालिए। हमको जब क्लास 10th में थे तो हमको बहुत परेशान करता था, इतना बड़ा फार्मूला याद करो, पहले x2 आएगा या y2 आएगा या y3 आएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता था। लेकिन ये वीडियो अगर आप देखते होंगे तो बाबू ये वीडियो देखने के बाद आपको ये फार्मूला में तो डिस्टर्ब होने वाला है ही नहीं, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ये वीडियो देखने के बाद, समझ गए। तो यहाँ पे आइए, हमको भी बहुत परेशान किया ये छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। पहले हम क्या बनाएंगे, त्रिभुज। हमको इतना तंग किया, उतना तंग वो भी नहीं करती थी, समझ रहा है ना। कौन रहे, निगेटिव नहीं सोचो। त्रिभुज ABC, ये क्या होगा बोलिए, x1 कोमा क्या होगा y1, ये क्या होगा, देखिए सिक्वेंस लेना ABC, ABC, तो यहाँ पे x1 कोमा y1, तो ये कितना होगा। अब बोलिएगा सर x2 कोमा क्या होगा y2, ये क्या होगा x3 कोमा क्या होगा y3, यही ना। अब बोलेगा कि ये नियामक का प्रयोग करके, ये निर्देशांक का प्रयोग करके ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए आप लोगों को तो यहाँ पे याद ही होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे तो बाबू आधार है नहीं, ऊंचाई है नहीं, लेकिन 1/2 होगा। 1 क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/2, क्या लिखेंगे 1/2। उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे क्या x1, क्या लिखेंगे x1, उसके बाद ब्रैकेट बस। उसके बाद क्या लिखेंगे प्लस, प्लस का क्या लिखेंगे x2। उसके बाद फिर ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे प्लस x3 लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट और बंद करके बड़ा ब्रैकेट से इसे घेर देंगे। अब बोलिएगा, जैसे हम बोलेंगे बाबू 1 2 3, क्लियर, ये क्या हुआ सिक्वेंस हुआ ना, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया। उसके बाद अगर हम बोलेंगे 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्या आएगा, तो अब बोलिएगा सर 1 आएगा, क्लियर। उसके बाद फिर हम बोलेंगे 3 लो, तो 3 के बाद क्या आएगा, अब बोलिएगा सर 1 आएगा। उसके बाद क्या होगा 2 होगा, यही ना होगा, हो यही ना होगा। तो यहाँ पे आइए x1, तो x1 के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे लिखिए y माइनस क्या होगा y, फिर यहाँ पे लिखिए y माइनस क्या होगा y, यहाँ पे लिखिए y माइनस y। अब देखिए 1 के बाद क्या आएगा, अब बोलिएगा सर 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, क्लियर। फिर 2 के बाद क्या आएगा, तो देखिए 2 के बाद क्या 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा 1 आएगा। फिर 3 आ गया, लास्ट हो गया, तो फिर शुरू से स्टार्ट हुआ, यानी 1 और क्या होगा 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी x1 लिखेंगे पहले, x2 लिखेंगे, x3 लिखेंगे। उसके बाद क्या, छोटी ब्रैकेट में y माइनस y कर देंगे, y माइनस y कर देंगे, y माइनस y कर देंगे। फिर 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 3, फिर 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 1, फिर 3 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 2। ये क्या हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। क्या आप कभी भूलिएगा, ये बताइए, नहीं ना, ये नोट आउट कीजिए। उसके बाद फिर कर लिए, उसके बाद फिर आगे आइए, उसके बाद फिर आगे आइए। हम भी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख देख के अभी आपको फार्मूला लिखा रहे हैं। इससे ये होगा जो एक भी कॉन्सेप्ट छूटे नहीं, और आपके बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के और किस ढंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से हम आप लोगों को क्या एक तैयार कर रहे हैं। इसलिए बाबू हम अभी अब हमारे सामने प्रीवियस ईयर का क्या अभी क्वेश्चन बैंक रखा हुआ है, ये हो गया। उसके बाद फिर आइए, हाँ आइए, ये हो गया, चलिए मिटा रहे हैं। अब जैसे हम बोलेंगे क्या, 2 बिंदु है और 2 बिंदु के बीच का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ P और क्या होगा Q, और बीच में एक बिंदु आ गया, उसे मान लो क्या R, क्लियर। यहाँ पे देखिए ये क्या होगा x1, ये क्या होगा कोमा y1, ये क्या होगा x2 कोमा y2, और ये क्या है बाबू मध्य बिंदु, यानी क्या होगा x कोमा y, है ना। अब बोले क्या, एक रेखाखंड है और उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यानी दो निर्देशांक के बीच के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, या मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। क्या ये हम बता दिए थे क्या, अगर बता दिए तो फिर देखिए x बराबर क्या होगा x1 प्लस x2 बट्टा क्या होगा 2, फिर y का निकालना है तो क्या होगा y1 प्लस y2 बट्टा क्या होगा 2, क्लियर। ये देखिए 2 बिंदु को जोड़ने वाले के मध्य बिंदु का क्या होगा निर्देशांक क्या होगा, यानी 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो x बराबर x1 प्लस x2, यानी दोनों को जोड़ के आधा
और y वाले को जोड़ के आधा। ये क्या हुआ, मध्य बिंदु का फार्मूला हुआ। उसके बाद फिर आ गया ये मिटा दे क्या, चलिए 4 नंबर मिटा के 5 नंबर पे आइए, 5 नंबर पे आइए। देखिए ये आपको पढ़ना होगा बाबू। जैसे 5 नंबर में क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्या रहेगा। 5 नंबर रहेगा क्या, एक रेखाखंड है या एक रेखा ए और क्या मान लो बी, ए और बी, ए का निर्देशांक x1 कोमा क्या होगा y1, ये कितना होगा x2 कोमा क्या होगा y2। इसका एक बिंदु मान लो क्या मान लो P, ये क्या है x और y। अगर ये बिंदु P को एक m और n रेशियो में क्या करे, विभाजित करे, तो ये P का क्या निर्देशांक क्या होगा। मतलब यहाँ पे देखिए आप समझिए, इसे हम क्या कहेंगे, आंतरिक रूप से विभाजित करते हैं, यानी P ऑफ x कोमा y के निर्देशांक जो बिंदु A और B को क्या करते हैं, जोड़ने वाली रेखाखंड को अनुपात में आंतरिक रूप से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। ये बाबू आंतरिक रूप से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। यहाँ पे लिखिए आंतरिक रूप से विभाजित, ये क्या आंतरिक रूप से क्या है, विभाजित। यानी देखिए एक बिंदु और दूसरा बिंदु के बीच में जब तीसरा निर्देशांक आ जाए और उसे अंदर यानी आंतरिक रूप से विभाजित करे और वो विभाजित क्या m रेशियो n के रूप में करे, तो यहाँ पे x कोमा y का मान क्या होगा। तो x कोमा y का मान हमेशा याद रखना है बाबू, क्या होता है देखिए, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। देखिए ये क्या होगा, m1 x2 हम याद करवा देंगे, m2 x1 बटा क्या होगा m1 प्लस m2, फिर यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस m2 इंटू y1 बट्टा m1 प्लस m2। देखिए याद कैसे रखना है, पहले x है, ये x का निर्देशांक निकाल रहे हैं तो x का चर्चा होगा, यानी यहाँ x है तो यहाँ भी x होगा और यहाँ भी x होगा। यहाँ पे y है तो यहाँ भी y है और यहाँ भी y है। एक के बाद क्या आता है बाबू, 2, तो m1 x2, उसके बाद फिर m2, तो यहाँ पे क्या हो गया x1, और हमेशा नीचे m1 प्लस m2 होगा, हमेशा नीचे क्या होगा m1 प्लस m2 होगा। फिर वहाँ y का चर्चा हो रहा है तो यहाँ पे क्या आया m1, तो यहाँ पे क्या आएगा y2, यहाँ पे क्या आया m2, तो यहाँ पे क्या आएगा y1, तो नीचे m1 प्लस m2 हो गया। क्लियर। अब बोलिए सर अगर इसे बाह्य रूप से विभाजित करें तो क्या होगा, जब इसे बाह्य रूप से विभाजित करें तो क्या होगा, वो भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं कोई कॉन्सेप्ट छूटा तो नहीं, हम देखिए जितने भी हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में बाबू हम क्वेश्चन देख देख के आप लोगों को फार्मूला लिखा रहे हैं। टोटल इसमें 109 क्वेश्चन है, और 109 क्वेश्चन अगर आप देख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है क्या, दो बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगा, 4,-5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, नहीं निकलेगा क्या, -4,3 की पाद क्या है, उसकी स्थिति क्या है, -3,-5 किस चतुर्थांश में, ये किस चतुर्थांश में। बाबू हम बोले ना पूरा प्रीवियस ईयर पे काम कर रहे हैं, समझ गए। आखिर एग्जामिनर क्वेश्चन ला कहाँ से रहा, उस पर हम काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, प्रथम पद में स्थित किसी बिंदु के एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा, नहीं निकलेगा क्या, भुज होगा कि कोटि होगा। चलिए यहाँ पे लिखिए, और ये मिटाए क्या। अब यहाँ से देखिए क्या पूछेगा, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछेगा एक्स अक्ष से वाई का नियामक क्या होगा, एक्स अक्ष से वाई का नियामक क्या होगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है बाबू, एक्स अक्ष से, मिट काहे नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए पहला पूछेगा क्या, एक्स अक्ष से वाई का नियामक,
एक्स अक्ष से वाई का नियामक क्या होगा, तो वाई का नियामक क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, वाई का नियामक 0। फिर कॉन्सेप्ट नंबर 2, वाई अक्ष से एक्स का नियामक, यहाँ पे देखिए y अक्ष से पूछ रहा है, x का नियामक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको किस ढंग से लिखेंगे वो भी हम समझाते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या पूछा, x अक्ष से y का नियामक क्या होगा, तो y क्या होगा, 0 होगा। y क्या होगा बाबू, 0 होगा। तो पहले क्या आता है, x कोमा y। क्लियर, तो यहाँ पे y क्या है, 0, और x x ही रहेगा, तो x कोमा 0 होगा। फिर यहाँ पे देखिए y अक्ष से x का नियामक क्या होगा, तो x क्या है, यहाँ पे क्या होगा, x कोमा y होगा। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना आ रहा है, 0, और y तो y ही रहेगा। क्लियर, इस तरीका से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। क्या पूछेंगे, x अक्ष से y का नियामक क्या होगा, तो y का नियामक 0 होता है, यानी x कोमा 0 होगा। फिर y अक्ष से x का नियामक क्या होगा, तो 0 कोमा y होता है। ये समझ गए। फिर देखिए, अरे हम बोले ना एक भी कॉन्सेप्ट आप लोग को नहीं छोड़ेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। जैसे क्वेश्चन क्या बोल देगा, सरल रेखा x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या होगा। एक सरल रेखा है बाबू, ये मिटा दे क्या, ये मिटा देते हैं। एक सरल रेखा है, एक एग्जाम्पल और वी आई एक सरल रेखा, ये आप क्वेश्चन बैंक में देखिए क्या ये सब क्वेश्चन है या नहीं, और ये सब क्वेश्चन में आप फंसते हैं कि नहीं। सरल रेखा x बराबर कितना है, -2, और y बराबर कितना है, y बराबर कितना, 3 का कटान बिंदु क्या होगा, का कटान बिंदु बराबर क्या होगा, वाट क्या होगा। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन देखिए, -2, ऑप्शन नंबर ए है, -2 कोमा क्या है, 3। उसके बाद क्या है, 2 कोमा -3। सी में क्या है बाबू, 3 कोमा -2। उसके बाद क्या है, डी में -3 कोमा 2। अब यहाँ पे देखिए तो सरल रेखा x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या होगा। तो पहले क्या होता है बाबू, आप बोलिएगा पहले x होता है, उसके बाद क्या होता है y। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना, -2, y का वैल्यू कितना, 3, तो -2 कोमा 3, तो -2 कोमा 3 कौन, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बस यही है, हलवा क्वेश्चन है, क्या दिक्कत होगा। अब यहाँ पे आइए, फिर अब देखिए और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं। जैसे यहाँ पे आइए, जैसे यहाँ पे आइए, 1 मिनट यहाँ पे आइए। चलिए यहाँ पे आइए, हम बोले ना एक भी नहीं छोड़ेंगे, ये सब आपको नोट करना है बाबू। फिर एक और कॉन्सेप्ट ही लिखो, कॉन्सेप्ट जैसे आपको बोलेगा क्या, 6,-5 में भुज कौन है, कौन है। उसके बाद फिर पहला, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलेगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 3,-5 में कोटि कौन है, कौन है। अब यहाँ पे आपको हम पहले ही बता दिए x कोमा y, x को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, भुज, तो भुज क्या होगा, पहला यानी x वाला, तो इसका आंसर क्या होगा, 6। यहाँ पे क्या होगा, कोटि, कोटि क्या होता है, y, तो यहाँ पे क्या होगा, -5 इसका आंसर। क्लियर, समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग। उसके बाद फिर देखिए बाबू, इस चैप्टर में लगभग इतना ही बढ़िया कॉन्सेप्ट बनते हैं और इतने ही फार्मूला बनते हैं। अगर आप इसको देख लेते हैं बार बार तो आप एग्जाम में बेहतर करके आइएगा। क्लियर, तो कल इस जितने भी हम ये बता दिए हैं कॉन्सेप्ट, इस पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद
उसका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर को क्या एंजॉय करेंगे। उसके बाद हम होगा तो एडवांस मैथ में घुस जाएंगे और एडवांस मैथ में हम स्टार्ट करेंगे क्या, वृत्त और वृत्त के संबंधित क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन, वो सभी पे हम चर्चा करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे। लेकिन मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। और कल मिलेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। क्या हम इतना कॉन्सेप्ट बताएं, क्या ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं। उसके बाद क्वेश्चन के माध्यम से अगर जो कॉन्सेप्ट बच गया होगा वो हम आप लोगों को करवा देंगे। क्लियर। अगर इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए, और सेशन को आप एंजॉय किए होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको ये सेशन कैसा लगा। तो कल मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, और जो कॉन्सेप्ट बच गया होगा वो क्वेश्चन जब हम करवाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट पहले करवाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे। मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।